एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है इंग्लिश में योर गॉड इज टू स्मॉल, अर्थात तुम्हारा परमेश्वर बहुत छोटा है। इस पुस्तक के लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार हम परमेश्वर की सामर्थ्य को सीमित समझ लेते हैं और ऐसा समझ लेते हैं जैसे परमेश्वर मानो असंभव को संभव नहीं कर सकता। अपनी प्रार्थनाओं में भी हम सामान्य सी बातों को परमेश्वर के समक्ष रखते हैं, परंतु परमेश्वर के द्वारा सब कुछ संभव है क्योंकि वह सर्व सामर्थी, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापक, अंत, आदि, अल्फा, ओमेगा और ना जाने कौन कौन सी बातें उसके लिए प्रयुक्त की गई हैं। महान परमेश्वर है जिसके कथन मात्र से, जिसके वचन मात्र से सृष्टि की सृजना हो जाती है। कितना सामर्थी परमेश्वर है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सारे सौरमंडल की सृष्टि हो गई, कुछ नहीं से, शून्य से सब कुछ अस्तित्व में आ गया। ऐसा महान सामर्थी परमेश्वर है। परमेश्वर की सामर्थ्य की एक संक्षिप्त झलक हमें बाइबल में दूसरे राजा की पुस्तक के 19वें अध्याय में दिखाई देती है। अश्शूर के राजा सनहेरीब ने अपनी सेना के साथ यहूदा के राजा हिजकिय्याह पर आक्रमण कर दिया और उसके पास खबर भेजी कि वह सब कुछ ध्वस्त कर देगा, उसके राज्य को मिट्टी में मिला देगा। और उसने उपहास करते हुए परमेश्वर की सामर्थ्य को ललकारा। तब लिखा हुआ है, हिजकिय्याह राजा मंदिर को गया और वहां जाकर उसने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना की। और तब दूसरे राजा के 19वें अध्याय की 35वीं और 36वीं आयत में लिखा है, उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के एक दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा और भोर तक, जब तक सब लोग उठे, तब देखा कि लोथें ही लोथें पड़ी हैं। तब अश्शूर का राजा सनहेरीब चल दिया और लौटकर नीनवे में रहने लगा। 1,85,000 अश्शूरियों को परमेश्वर के मात्र एक स्वर्गदूत ने समाप्त कर दिया। आज विज्ञान की उन्नति के इस युग में वैज्ञानिक कहते हैं कि परमाणु बम सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। अमेरिका की पत्रिका टाइम मैगजीन में छपे एक विवरण के अनुसार लिखा हुआ है, अमेरिका के राष्ट्रपति के पीछे सदैव एक व्यक्ति एक डिस्क लेकर चलता है। उस डिस्क में एक नंबर कोड होता है और उस कोड को यदि राष्ट्रपति डायल कर दे तो अधिकांश जो विश्व है वह मात्र कुछ ही सेकंड्स में ध्वस्त हो सकता है। परंतु किसी भी प्रकार की परमाणु शक्ति परमेश्वर की शक्ति के सामने कुछ भी नहीं। हर एक बम, हर एक डिस्क, हर एक वैज्ञानिक उपकरण से कहीं बढ़कर परमेश्वर के एक दूत की शक्ति होती है। परमेश्वर की सामर्थ सृष्टि के आरंभ से कार्यरत है और आज भी कार्य कर रही है। और वचन के आधार पर हम व्यवहारिक रूप में देखेंगे कि उसकी सामर्थ आज वर्तमान में हमारे जीवनों में किस प्रकार कार्य करती है। पहली बात, उसकी सामर्थ हमें पापों से संपूर्ण छुटकारा दिलाती है। परमेश्वर अतीत में जाकर के हमारे सारे पापों को धो सकता है, सारे पापों को मिटा सकता है। प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता से हमको भर सकता है। यूहन्ना अपनी पहली पत्री के पहले अध्याय की 7वीं आयत में लिखता है, उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। पौलुस प्रेरित ने पहला तीमुथियुस के पहले अध्याय की 15वीं आयत में लिखा, यीशु पापियों को बचाने के लिए इस संसार में आया। यशायाह की पुस्तक के पहले अध्याय की 18वीं आयत में लिखा हुआ है, तुम्हारे पाप चाहे लाही रंग के हों, लाल रंग के हों, कितने भी गाढ़े हों, तो भी वे हिम की नाई श्वेत हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। भजन संहिता के 103वें अध्याय की 12वीं आयत में लिखा है, उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। जहां से सूर्य उदय होता है, जहां और सूर्य अस्त होता है, उसकी दूरी तो कोई माप ही नहीं सकता। परमेश्वर ने हमें हमारे अपराधों से इतनी दूरी पर कर दिया है, अलग कर दिया है, जिसको कोई नाप नहीं सकता। परमेश्वर की सामर्थ्य से हमें पापों से छुटकारा मिलता है।
दूसरी प्रमुख बात यह है कि परमेश्वर की सामर्थ जीवनों को और परिस्थितियों को परिवर्तित कर देती है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का हृदय कैसे बदल सकता है? परमेश्वर की सामर्थ व्यक्ति को संपूर्णता से उसकी मानसिकता को बदलती है। वह पत्थर के हृदय के बदले मांस और लोहू का हृदय देती है। वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन हमारे गांठ गांठ गूदे गूदे को भेदता है। जीवन में अनेक अवसर आते हैं जब हम स्वयं को कुछ भी कर पाने में असमर्थ हो जाते हैं। स्वयं पर हमारा नियंत्रण नहीं रहता। कुछ कर पाने में हम खुद को बेबस महसूस करते हैं। ऐसे समय में यदि हम परमेश्वर को अवसर दें और उसकी सामर्थ्य से परिस्थितियों को बदलने की अनुमति दें, अपना भरोसा उसकी ओर लगाएं, अपनी आंखें उसकी ओर उठाएं, तो हमारा जो दुख है वो सुख में बदल जाता है। हमारी समस्याएं जो हैं उनका समाधान हो जाता है। भजन संहिता के 30वें अध्याय की 11वीं आयत में लिखा है कि तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला। विलाप हर्ष में परिवर्तित हो जाता है, और यदि नहीं होता तो परमेश्वर उस कठिन परिस्थिति से गुजरने की सामर्थ्य से हमको भर देता है और हमारी जिंदगियों में महान कार्य होता है, और हम और भी अधिक सामर्थी होकर उन विषम परिस्थितियों से निकल जाते हैं। परमेश्वर की सामर्थ्य से जब हमारे जीवनों में परिवर्तन आता है तो हमारी मानसिकता, हमारा सोच विचार, हमारी प्राथमिकताएं, हमारा नजरिया सब कुछ बदल जाता है। इस बात का अनुभव हो जाता है कि जो कुछ इस जीवन में है वह तो क्षणिक है, कुछ समय का है। इसीलिए पतरस अपनी पहली पत्री के 4 अध्याय की 12वीं आयत में लिखता है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। जिस संसार में आज हम रहते हैं वहां अनेक आकर्षण हैं, परीक्षाएं हैं, लोभ हैं, स्वार्थ हैं, विषमताएं हैं, विश्वासघात है। एक मानव होने के नाते इनका सामना करते हुए या इनसे गुजरते हुए हम गिर सकते हैं, टूट सकते हैं। हम सोचने लगते हैं कि हम यह नहीं कर सकते, हम इसे नहीं सह सकते, हम इस कठिनाई, मौत की छाया के रास्ते पर नहीं चल सकते, इस अंधकार से हम कैसे निकलेंगे। परंतु यदि हम विश्वास में दृढ़ रहें तो परमेश्वर की सामर्थ हमें उठाती है, बचाती है, ग्लानि से मुक्त करती है, जन्मों के चक्रों से स्वतंत्र करती है। प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय की 10वीं आयत में फिलाडेल्फिया की कलीसिया के नाम परमेश्वर का वचन कहता है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुम्हें परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाली है। तीसरी बात हम देखेंगे कि परमेश्वर की सामर्थ हमें स्वयं परमेश्वर का माध्यम बना देती है, उसकी सामर्थ को दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम बना देती है। कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम अपनी पहली पत्री के पहले अध्याय की 27वीं और 28वीं आयत में पौलुस पवित्र आत्मा की अगुवाई में लिखता है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के नीचों को और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं, जिनकी कोई गिनती भी नहीं, उनको भी चुन लिया, ताकि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराएं, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। हम मनुष्य तो कुछ भी नहीं है, परंतु जब परमेश्वर हमें अपनी योजनाओं को पूर्ण करने के लिए चुनता है, हमको आशीषित करता है, हमको अभिषिक्त करता है, तो उसकी सामर्थ हमें उसकी सेवा के योग्य पात्र बनाती है। हम पाते हैं मूसा को, जो कि हकलाता था, बोलने में, दिखने में भद्दा था, परमेश्वर की सामर्थ से लाखों इस्राएलियों को मिस्र की बंधुआई से निकाल लाने वाला महान अगुआ बन गया। स्वतंत्रता संग्राम का महान सेनानी, महान अगुआ बन गया। भेड़ बकरियों को चराने वाला बालक दाऊद परमेश्वर की सामर्थ से भरकर महान कार्य करने लगा और राजा बन गया। मछली पकड़ने वाले साधारण मछुआरे महान प्रचारक बन गए, आश्चर्य कर्म करने लगे। इसी कारण पौलुस कुरिन्थियों के नाम अपनी दूसरी पत्री के
चौथे अध्याय की 7वीं आयत के आगे लिखता है, परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तन में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो होते हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु मसीह का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। हमारी देह में, हमारी देह से परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होती है जब परमेश्वर हमें अपना माध्यम बनाता है, अपनी सेवकाई के लिए चुन लेता है, अभिषिक्त करता है और हम अपना जीवन उसे समर्पित करते हैं। पौलुस को इस बात का गहराई से एहसास था कि परमेश्वर की सामर्थ ही हमें उसकी सेवा के योग्य बनाती है, इसीलिए उसने अपने अनुभव से इन बातों को लिखा। चौथी बात, परमेश्वर की सामर्थ हमें मृत्यु पर भी जयवंत बनाती है। यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय की 39वीं और 44वीं आयतों में कहा, मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे वह उस पर विश्वास करे, वह अनंत जीवन पाए और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। यीशु ने यूहन्ना के 11वें अध्याय की 25वीं और 26वीं आयतों में कहा है, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। पहला कुरिन्थियों के 15वें अध्याय की 21वीं और 22वीं आयतों में पौलुस लिखता है, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। रोमियो के 8वें अध्याय की 11वीं आयत में एक बहुत प्रमुख बात लिखी हुई है। लिखा हुआ है, और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मृतकों में से जिलाया था तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। परमेश्वर इतना सामर्थी है कि वह मृत्यु पर हमें जय दिलाता है और उसके पुत्र यीशु मसीह से होकर मृत्यु भी अनंत जीवन का द्वार बन जाती है। उसकी उपस्थिति में हर परिस्थिति बन जाती है। लाजर की मृत्यु का शोक उसके पुनः जी उठने के उन्माद में बदल जाता है। इसका उदाहरण हमें यीशु मसीह की सेवकाई में और भी स्थानों पर मिलता है। नाइन नगर की विधवा के पुत्र की शव यात्रा में प्रभु यीशु मसीह ने उस मृतक युवक की अर्थी के पास जाकर के उसे छू करके कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं कि उठ, और वह पुनर्जीवित हो गया। शव यात्रा विजय जुलूस में परिणित हो गई। नकारात्मक परिस्थितियां सकारात्मक हो जाती हैं। परमेश्वर की सामर्थ एक मसीह विश्वासी को मृत्यु पर भी जयवंत बनाती है। क्रूस पर यीशु मसीह की मौत में भी यही गवाही थी। मत्ती रचित सुसमाचार के 27वें अध्याय की 51वीं आयत में लिखा हुआ है, और देखो जब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई उसका वर्णन है, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 भाग हो गया, धरती डोल गई, चट्टानें तड़क गई, अंधेरा छा गया, जिसे देखकर एक अधिकारी ने कहा, यह सचमुच परमेश्वर का पुत्र था। उसी प्रकार 12 वर्ष की याईर की मृतक बेटी को प्रभु यीशु मसीह ने पुनर्जीवित कर दिया। इसका भी प्रमाण हमको मिलता है। यीशु की मृत्यु की गवाही की सामर्थ पाकर ही पौलुस लिख सका, मेरे लिए जीना मसीह है और मर जाना लाभ है। तो निष्कर्ष की बात यह है कि परमेश्वर की सामर्थ आज भी मेरे और आपके लिए उपलब्ध है। आवश्यकता इस बात की है कि हम उस पर विश्वास करें और अपना जीवन उसे सौंप दें, और अपनी सामर्थ्य से वह हमें पापों से छुटकारा देगा, ग्लानि से छुटकारा देगा, सब बातों से मुक्त करेगा, अंधकार से मुक्त करेगा,
हमारा जीवन परिवर्तित करेगा, हमें गिरने से बचाएगा, हमें अपनी सेवा का माध्यम बनाएगा, हमारे जीवनों से अपनी प्रतिज्ञाओं को पूर्ण करेगा। और सबसे प्रमुख और अंतिम बात यह है कि परमेश्वर अपनी सामर्थ से हमें मृत्यु पर जयवंत करेगा और हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। यह हमारा निश्चित विश्वास है, मसीह विश्वास इसी आधारशिला पर आधारित है। तो परमेश्वर की सामर्थ आज भी मुझे और आपको हमारे पापों से संपूर्ण छुटकारा दिलाती है। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में काम करे? परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवनों को, हमारे हृदयों को, हमारी मानसिकता को परिवर्तित करती है, जटिल परिस्थितियों को, विषमताओं को बदलती है, उनसे गुजरने की शक्ति प्रदान करती है। क्या आप चाहते हैं कि यह सामर्थ आपको प्राप्त हो? परमेश्वर की सामर्थ हमें एक ऐसा माध्यम बनाती है कि परमेश्वर के महान कार्य हमारे जीवनों से होते हैं। क्या आप चाहते हैं परमेश्वर की सामर्थ आपको प्राप्त हो? परमेश्वर की सामर्थ हमें मृत्यु पर जयवंत बनाती है। मृत्यु के बाद हम एक बेहतर स्थान में, एक बेहतर संसार में, जहां कहीं मृत्यु नहीं, जहां कहीं अलगाव नहीं, जहां कोई शोक नहीं, जहां कोई दुख नहीं, जहां सबका मिलन है, जहां परमेश्वर स्वयं मौजूद है, वहां पहुंचाती है। क्या आप और मैं उस सामर्थ को अपनी जिंदगियों में चाहते हैं? मेरी प्रार्थना है कि आज आप परमेश्वर की सामर्थ से भर जाएं। हो सकता है आज आप किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हो, विषमताओं से गुजर रहे हो, तनाव से गुजर रहे हो, किसी लाइलाज बीमारी से गुजर रहे हो, अंधकार की स्थिति से गुजर रहे हो, आपके जीवन में निराशा हो, कोई आशा ना बची हो। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे बातें कर रहा है और कह रहा है, मेरी ओर दृष्टि लगाओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अपनी सामर्थ से भर दूंगा, मैं तुम्हें नया जीवन दूंगा, मैं तुम्हें आशा दूंगा, मैं तुम्हारे जीवन के असंभव को संभव करूंगा, मैं तुम्हें अपनी सामर्थ से भर दूंगा। क्या आप आज उसके आमंत्रण को स्वीकार करेंगे? यही चुनौती आज परमेश्वर अपने वचन से हम सबों को दे रहा है। हमारा क्या उत्तर है? परमेश्वर हम सबों का इंतजार कर रहा है। इन बातों से परमेश्वर न सिर्फ आपको चुनौती दे, परंतु उसके मार्ग पर आगे बढ़ने की, उसकी सामर्थ्य से भरने की प्रेरणा दे और हमारा एक नया जीवन हो, हमारा नया उद्देश्य हो और हम उस अनंत की दिशा में चलें जहाँ परमेश्वर का निवास है, जहाँ हमारी आत्मा की सुरक्षा है, जहाँ हमें संपूर्णता से उद्धार प्राप्त होता है। ऐसी मेरी याचना है। परमेश्वर आप सबों को आशीषों से परिपूर्ण करे।